आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 है, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट का एग्जाम्पल नंबर 18 है। एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास है। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं ये 18 नंबर क्या कहता है। इजी है, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए एग्जाम्पल आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है कि आपका आगे कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड होगा तो एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बेसिकली आप लोग इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे से कीजिए। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू 10x, ये 10x का फंक्शन है, कहता है कंटिन्यूस फंक्शन है, ये आपको दिखाना है कई कंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके ग्राफ पे प्रकाश डालेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ठीक है, ये इसका ग्राफ किसका 10x का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जनरेट होता है। देखिए 0 है, -π/2 पाई, 0 π/2 पाई, 3π/2 लाइक दिस, इस तरीके से बनता चलाएगा। तो ये ग्राफ देखने से आपको लग रहा है कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि बिना पेन उठाए बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको इसको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये कैसे होगा तो ये आप लोग को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। देखिए लग रहा है कि ग्राफ जो बना है पेन उठाकर ही बनेगा और बिना उठाए ऐसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए इससे जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए ये आपके पास दे रखे थे, एक फंक्शन दिया था जो 0 पर ब्रेक करता था। देखिए x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करें तो इसमें ये आपके पास 0 1 2, ये -1 -, ये देखिए x लेस देन 0, तो x 0 से छोटा है, यानी यहाँ से इस कंडीशन में ऐसे मूव किया था, ठीक है। 0 को हम लोग नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ आपको डोमेन में ये इंडिकेट नहीं किया है। x ग्रेटर देन 0 उस कंडीशन में ये फंक्शन दिया था, यानी अगर ग्रेटर देन है तो इस कंडीशन में, यानी यहाँ देखिए ये फंक्शन जो था कहाँ ब्रेक करा था 0 पे, यानी ये पार्ट दिया ही नहीं था बता। तो फिर भी हमने इसको क्या दिखाया था, कंटिन्यूस हमने इसको दिखाया था। चलिए तो हम लोग आगे अपने से चलते हैं। देखिए आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इजकल टू 10x, ठीक है। अब कुछ विशेष नहीं हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल हमने आप लोग ऐसे बता दिया। देखिए फंक्शन 10x दिया है, तो देखिए 10x क्या होता है, sin x बाई cos x, ये आप लोग लिख सकते हैं, कुछ विशेष नहीं। चलिए तो फिर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, एफ एक्स 10x, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x बटे cos x, ठीक है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि cos x जो होगा, ध्यान रखिएगा, cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में, तो थोड़ा सा हम लोग उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए तो ये आपको दे रखा, देखिए बेसिक हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, देखिए अगर दो फंक्शन हो और दोनों कंटिन्यूस हो तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो अभी हम लोग किस पे काम करेंगे, इस डिवीज़न पे ही काम करेंगे, क्योंकि 10x बराबर साइन बटे कॉस x है। इस कंडीशन में क्या देती है, ये कंटिन्यूस तो है एट x इजकल टू सी के लिए, सी क्या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ सी रियल नंबर की बात कर रहा है। लेकिन कंडीशन ये था कि gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, gx उसका 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला पार्ट जो होता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आइए तो अब थोड़ा सा देखते हैं, जो हमने बोला कि cos x जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो cos 0 कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश। देखिए cos 90 पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। फिर आप cos 270 की बात करेंगे तो 0 होता है। cos 450 की बात करेंगे 450 डिग्री पे तो क्या होता है, 0 होता है। वैसे cos 630 की बात करेंगे तो 0 होता है, यानी 180 आप इसमें ऐड करते जाएंगे 180 डिग्री, तो ये आपके पास 0 होता जाएगा। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या रहा, 90 पे, 270 पे, 450 पे,
630 पे 0 दे रहा है। तो 90 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, π/2। 270 को क्या लिख सकते हैं, 3π/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 450 को 5π/2। और 630 को हम लोग लिख सकते हैं 7π/2। यानी इस वाले कंडीशंस पे क्या है, ये 0 आपको दर्शाता है। यानी लिख सकते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, ये ऑड पोजीशन आपको बता रहा है, ठीक है ना। ये बात कर रहा है ऑड नंबर की, ठीक है ना। तो जब ऑड पोजीशन पे आपको बता रहा है तो ऑड के लिए तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n+1 और π/2। ये कंडीशन आपका आता है, ठीक है ना। जहाँ पे n अगर हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे 1 करेंगे तो 2 और 1, 2 1 जा 2, तो 2 + 1 आपके पास 3, तो क्या आपके पास आएगा 3π/2। ये देखिए 3π/2 रहा, ठीक है। और अगर 2 पुट करें तो 2 2 जब 4 1 5, 5/2, ये देखिए 5/2 रहा। तो एज इट इज़ ये रिजल्ट रहा। यानी कि 2n+1 या 2x मान लीजिए, आपके ऊपर जो भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो 2n, ऐसे n ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2n+1, ठीक है। यानी इस वाले कंडीशन में, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं एज इट इज़। देखिए क्या लिख सकते हैं, जो हमने लिखा आपको cos x ≠ = 0, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि x ≠ 2n+1 और π/2, इस वाले कंडीशन पे। क्योंकि इस कंडीशन पे वो आपको क्या कर रहा है कि शो कर रहा है कि वो 0 है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग आगे हम बढ़ते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंस sin x and cos x both are continuous function, दोनों क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। ये हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि sin x और cos x बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन। ऐसे भी क्या है कि ये दोनों क्या है, डिवीजन फॉर्म में है। तो आप लोगों ने आपने देखा ही है डिवीजन फॉर्म में, ये देखिए डिवीजन फॉर्म में कंटिन्यूस होता है एट x = c, ठीक है ना, किसी भी रियल नंबर c वाले पॉइंट्स पे। तो इस हिसाब से ये हमने कंटिन्यूस इसको देखा। देखिए तो फिर आगे इसको फर्दर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसे लिख सकते हैं कि sin x upon cos x is also continuous whereas cos x not equal to 0। जहाँ पे क्या होना चाहिए कि cos आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो आपके पास कंटिन्यूस, ठीक है। ये हमने दिखा दिया, ठीक है। जब इसको हमने कंटिन्यूस दिखा दिया तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर 10x, क्योंकि फंक्शन हमारा 10x था, sin x बाई cos x क्या होता है, 10x होता है। तो 10x इज ऑल्सो कंटिन्यूस, तो 10x भी हमारा क्या है, ऑल्सो कंटिन्यूस है। किस पर, x ≠ = 2n+1 π/2, ये कंडीशन रहा, ठीक है। एट, ध्यान रखिए इस वाले कंडीशंस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वाले कंडीशन पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, इसके डोमेन में जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सब की ये बात कर रहा है, ठीक है। उस पर क्या होगा, कंटिन्यूस। यानी 10x फंक्शन को भी हमने बहुत आसानी से कंटिन्यूस दिखा दिए, जबकि लग रहा था कि ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसको ग्राफ को देखने से आपको लगेगा नहीं कि इसके ग्राफ से ये कंटिन्यूस, क्योंकि पेन उठा के बनाया गया है। लेकिन जिस पॉइंट पे नहीं मैच कर रहा है, यानी कि उस पॉइंट्स को ये दर्शा रहा है कि यानी वो वहाँ पे 0 है, ठीक है ना।
तो उस कंडीशंस में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे भी अगर हम लोग 10 की बात करते हैं, ठीक है, तो 10 आप लोग देखेंगे कि 10 वाले कंडीशंस में, ठीक है, 10 वाले टेबल में आप लोग देखेंगे कि 10 90 डिग्री, 10 270 डिग्री, 10 45 डिग्री, ठीक है ना, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड रहता है। क्या रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वैसे भी ये आपका रहा, क्योंकि वो पॉइंट्स डोमेन में नहीं दिया है। जब डोमेन में वो पॉइंट नहीं दिया है तो उस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करना ना चेक करना बराबर है, ठीक है, क्योंकि डोमेन्स वाले में अगर नहीं दिया है, फंक्शन के डोमेन में अगर नहीं दिया है तो उसमें हम कंटिन्यूटी चेक करना ना करना बराबर है, क्योंकि वो पॉइंट्स उसमें है ही नहीं, ठीक है। जब वो पॉइंट्स ही डोमेन में बिलोंग नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें, ठीक है, या कंटिन्यूटी चेक करने का कोई बात नहीं बनता है। तो हम लोग बहुत आसानी से देखें कि ये 10x फंक्शन भी बहुत आसानी से कंटिन्यूअस है,